नमस्कार। तो इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के 9 अगस्त के हम तीनों शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसके सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट का प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था? 77वां गणतंत्र दिवस जो है 2026 में मनाया गया है। बात करें इस वर्ष का मुख्य विषय वंदे मातरम के 150 वर्ष था। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय परिषद अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेज पर रखी पुस्तक को केंद्र से कोने पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई बदलाव नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh होता है। चूंकि मेज की सतह से ऊंचाई समान रहता है इसलिए ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक यानी 70 वर्ष प्लस के लिए वार्षिक स्वास्थ्य कवर कितना है? 5 लाख रुपया है। यह योजना सितंबर 2024 में शुरू किया गया था, जिसका लाभ सामाजिक आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को मिलता है। टेक्स्ट बुक के द्वारा 14 और 15 अगस्त को बहुत बड़ा ऑफर चलेगा, जिसमें बाई वन गेट वन का ऑफर रहेगा। मात्र 298 मिलेगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस सभी मॉक टेस्ट पे रोक जो सारा मिल जाएगा। कूपन कोड इनवैलिड बताया तो 9 नंबर से लॉगिन करिए, फिर कूपन अप्लाई कर लीजिएगा। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं? जालूकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के विदिशा नियोगा को हराकर लगातार छठी बार यह सीट जीता है। जनवरी 2026 में 9वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? ये गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। इस चैंपियनशिप में भारतीय रेलवे की महिला मुक्केबाजी टीम ने ओवरऑल टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। 2026 के लिए इसका विषय सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता यानी सेफ प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स था। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? रॉरी मैकलोराय को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रोमानिया की महान जिम्नास्ट नादिया कोमानेचेकी को दिया गया है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय विभाज्य पूल से राज्यों का कर हिस्सा कितने % है? 41% है। यह सिफारिश 2026 से 2031 तक 5 साल की अवधि के लिए प्रभावी है। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने किस नदी के जल विवाद को सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश दिया था? पेन्नार नदी के विवाद को सुलझाने के लिए ये निर्देश दिया गया था। यह विवाद मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे को लेकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को के आम सम्मेलन का 43वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। यह सम्मेलन 2025 के अंत में आयोजित किया गया था। अब चलिए 9 अगस्त के दूसरे शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को शपथ लिया और वो राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। वैश्विक जलवायु प्रौद्योगिकी में CCUS में S का पूर्ण रूप क्या होता है? स्टोरेज यानी कि भंडारण होता है। CCUS का अर्थ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज है। यह औद्योगिक हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में जाने से रोकने की एक तकनीक है। अप्रैल 2026 में DRDO ने किस स्थान पर रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन आयोजित किया है? पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार में किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करना था। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कर्नाटक है। वैश्विक स्तर पर ऑस्ट्रेलिया पहला देश है जिसने दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगाया था। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल इकोसिस्टम के लिए किस मिशन की घोषणा किया गया? खेलो इंडिया मिशन की घोषणा किया गया। इसके तहत सरकार ने खेल मंत्रालय को 4479.88 करोड़ रुपए की अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटित किया है।
भारत ने अब तक कुल कितनी बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है? 6 बार जीता है। भारत ने 2000, 2008, 12, 18 और 26 में 2 बार खिताब जीते हैं। 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 175 रनों की पारी खेला था। 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किसे दिया गया है? धर्मेंद्र सिंह देवल यानी धर्मेंद्र देवल को दिया गया है। उन्होंने कला के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान दिया गया है। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारतीय सेना ने कुल 23 पदकों के साथ टीम चैंपियनशिप जीता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की संधि को हाल ही में आतंकवाद के विरोध में स्थगित किया गया है। सिंधु जल समझौते को स्थगित किया गया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था। मार्च 2026 का प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे मिला है? अस्मिल जान और रेडी क्लार्क को मिला है। यह चिली के वास्तुकार और यह वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान है। अब चलिए फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर एन राजम को वर्ष 2026 में किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? उन्हें कला के क्षेत्र में सम्मान मिला है। बात करें डॉक्टर एन राजम एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। 2026 में कुल 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? फिनलैंड ने लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान हासिल किया है। इस सूची में भारत का स्थान 116वां रहा, जबकि अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान यानी 147 पर था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं और वे कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? नॉर्वे पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। नॉर्वे ने कुल 41 पदक जीते, जिसमें 18 स्वर्ण पदक शामिल थे और यह आयोजन इटली के मिलान और कोटिना में हुआ था। भारत सरकार ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? 2070 तक रखा है। भारत ने COP26 शिखर सम्मेलन में पंचामृत घोषणा किया था। 2030 तक 500 गीगावाट और जीवाश्म ऊर्जा क्षमताओं को स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा है। PM विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों को बिना किसी गारंटी के शिक्षा ऋण प्रदान करना है। यह योजना IIT पटना जैसे देश के शीर्ष स्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू किया गया है। तो ये तीनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ जिससे आपको वहाँ पर आपको सारे PDF देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के द्वारा 15 अगस्त पर बहुत बड़ा ऑफर लिया जा रहा है, जिसमें आपको 13 अगस्त के रात 12 से 1 बजे यानी 14 अगस्त होगा, जिसमें आपको बाई 1 गेट 1 का ऑफर रहेगा, जिसमें आपको कूपन कोड सावन लगाना है ACW, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट तो मिल जाएगा। साथ में आपको मात्र 299 में आपको 2 साल का पास मिल जाएगा। इससे तैयार रहेगी, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया के आपको 1000 प्लस एग्जाम के सभी एग्जाम का सारा टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट, इसके अलावा स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो कूपन कोड सावन लगाना जरूर लगा लीजिएगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा और साथ में आपको बाई 1 गेट 1 का ऑफर भी मिल जाएगा। इससे तैयार रहेगा। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताया यानी पुराने यूजर है तो उन लोगों को आपको नए नंबर से अकाउंट बना करके लॉगिन करिएगा और कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।